नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है और आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। यही विश करते हैं अपन सभी कि सबकी इच्छा पूरी हो। आज गणेश जी महाराज मनोकामना पूर्ण करें। गणेश चतुर्थी है आज और आपने वैसे कल तो श्री गणेश कर दिया होगा टाइपिंग का। आज कल नहीं किया तो आज श्री गणेश कर दीजिए, उसमें देरी मत कीजिए टाइपिंग के लिए। और बात करते हैं अपन आज इस सेशन में कि उन सभी साथियों का जिन्होंने सपोर्ट किया, जिन्होंने अपने विश्वास बनाए रखा, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इतने दिन तक विश्वास बनाए रखा, आगे भी विश्वास बनाए रखना, यही उम्मीद करते हैं आप सबसे। उसके बाद में है सबसे पहले सर आर्यन सर का बहुत बहुत शुक्रिया। और उन्होंने जिस टाइम फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई थी उन्होंने यही बोला था कि आप टाइपिंग कीजिए, बस बाकी मेरे पे छोड़ दीजिए, उसकी आप टेंशन मत कीजिए। कुछ भी करना पड़े येन कैन प्रकारेण या जितनी जितनी हो सकती है मैं पूरी कोशिश करूँगा, आपके ही पक्ष में आएगा, कुछ भी करना पड़े। और यही हुआ पूरी शिद्दत से। सर ने जैसा उनका नाम था वैसा उन्होंने काम किया है। उनके लिए उनको फिर एक बार तहे दिल से शुक्रिया उन सभी का। और शायद वो नहीं होते तो शायद ये केस इतने लंबा चलता भी नहीं और इतना अलाउ होता भी नहीं, क्योंकि आपने देखा था हर केस जो भी रिट लगी थी सब कुछ खारिज हो चुकी थी। वो सब सिर्फ और सिर्फ अपना ही केस था तो चला था इतने दिन। काफ़ी लोगों की इस पे नज़रें थी, मेरे से भी कांटेक्ट में थे, सब देख रहे थे कि आखिर होगा क्या क्या। ट्विस्ट बहुत ज़्यादा आया इसमें, उतार चढ़ाव आता रहा जाता रहा ये। उसके बाद में आप लोगों को नहीं पता इस चीज़ का कि ये केस कहाँ से स्टार्ट हुआ था और जो आर्यन सर का, माथुर सर का नाम सजेस्ट किया था उनके पीछे कौन था। आप लोगों ने, जो समझदार थे उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन जो नादान होते हैं, ना समझ होते हैं, इधर उधर बहकाव में आ जाते हैं, वो लोग, वो नाम है बीरबल सर का। उन्होंने ही इस नाम का सजेस्ट किया था और उन्होंने यही बोला था कि आपको हायर करना है तो सिर्फ आर्यन सर को ही करना है, बाकी किसी को नहीं करना है। लेकिन ये चीज़ें आपको नहीं पता इस चीज़ के बारे में। आपने वही चीज़ें बोली, दूसरों ने जो आपको बोल दी। आपने खुद का स्वविवेक का काम कम करते हैं कभी कभार, लेकिन खुद का विवेक का काम करना चाहिए। या आपसे बड़े हैं जो भी है उनके बारे में बोलने से पहले सोचना चाहिए कि वो किस पोस्ट पे हैं। बाकी आपने ऐसे कमेंट करते हो या कुछ भी करते हो, वो वहाँ तक वैसे भी नहीं पहुँचते, उसको कोई फर्क नहीं। लेकिन हकीकत यही है कि उन्होंने इस नाम को सजेस्ट किया था और उन्होंने ही ये सब कुछ गाइड किया था कि आपको किस तरह से काम करना है, वो किस तरह से। आपको सबको पता था कि 6 लाख रुपये इकट्ठा करना बड़ी मुश्किल हो रही थी। लग को गुरु में जुड़े हुए थे, ये चीज़ थी। तो आगे मैं ये सजेस्ट करूँगा कि बड़े हो छोटे हो, किसी के बारे में कुछ भी बोलते हो तो पहले आपको सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। आपको रियलिटी पता होनी चाहिए। तो कई सुनी सुनाई बातों पे नहीं बोलना चाहिए। तो बीरबल सर का थैंक यू, आर्यन सर का। उसके बाद में राजा राम मिल सर हैं, उनका भी सपोर्ट काफ़ी रहा इस चीज़ में। और लगभग 8-10 बार मिल के आए, उन्होंने बढ़िया सपोर्ट किया। आप नहीं जानते हो शायद, तो एक तरह से वो बामासा टाइप में है, बामासा ही है। क्योंकि जो पटवारी केस हुआ 2016 में, उनमें उनमें काफ़ी सहयोग किया था। RS वाला था, उसमें उन्होंने सहयोग किया था। ऐसे जो केस होते हैं जो समाज के रिलेटेड कार्य हैं उनमें वो बड़ा सहयोग करते हैं वो। और ऐसे बामासा को सम्मान या उनको सम्मान भी होना चाहिए और ऐसे होने भी चाहिए जो निस्वार्थ से अपना काम करते हैं। पैसे सबके पास होते हैं लेकिन काम बहुत कम करते हैं समाज के लिए। तो इस टाइप से वो बामासा है एक तरह से। तो आगे अगर आपको भी कभी ऐसा कुछ हो स्टूडेंट से प्रति, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हो। बहुत हेल्पफुल नेचर के हैं इंसान हैं और नॉर्मली सबसे मिल लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद में जो अपनी टीम थी काम कर रही थी, उन सबको हम अपने आप धन्यवाद ले लेते हैं, क्योंकि हमने अपना काम बड़ी ईमानदारी से किया था। हम उस दिन भी सही थे, आज भी सही है। एक बात बोल रहा था मैं आपको कि इंसान को अपनी नज़रों में सही होना चाहिए, दूसरों की नज़रों में तो भगवान भी गलत होते हैं। हम अपनी नज़रों में उस दिन भी सही थे, आज भी सही है। ये चीज़ अब साबित हो चुकी है। बाकी साबित तो क्या करना होता है इसमें, आप साबित कुछ भी नहीं कर सकते। आगे से आगे आरोप प्रत्यारोप बढ़ते रहते हैं, तो उसको इग्नोर वहीं कर देना चाहिए। उसके बाद में जिन्होंने आप सब ने विश्वास बनाए रखा अभी तक, उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और 24 मई को डिसीजन आया था, उस दिन कुछ ही थे जो मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, टेलीग्राम पर मैसेज, यूट्यूब चैनल पर कमेंट, व्हाट्सएप पे मैसेज किया था उन्होंने। बाकी उनकी हिम्मत तो नहीं हुई मेरे को कि कॉल करके मेरे को धमकी दे। बाकी वैसे धमकी बहुत दी थी उन्होंने, मैसेज उल्टा सुल्टा भी बोला था। उन साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया, उनको जवाब मिल गया आज शायद, और नहीं मिला तो अपन को देना भी नहीं है। लेकिन जो जिनका विश्वास था, विश्वास लगभग सबका है,
और मेरे साथ ये हुआ था कि नंबर मेरे दे रखे थे और सब ज़्यादातर मेरे से ही कनेक्ट थे, मेरे पास ही कॉल आया था। अभी भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं, सबके साथ दोस्ती है मेरी, सबसे अच्छा है। बढ़िया बात होती है कि आप काम कर रहे हो, विश्वास बनाना बहुत मुश्किल होता है आज के टाइम पे। तो विश्वास है लोगों का, दोस्तों का, दोस्ती, वो विश्वास आगे भी बना रहेगा। ये मेरी उम्मीद, यही कोशिश रहेगी मेरी कि मैं विश्वास पूरा खरा उतरूँ। बाकी ये नॉर्मल चीज़ें होती है कि अपन बातचीत करना, पढ़ाई से रिलेटेड होती है या और कुछ रिलेटेड होती है, वही बातें होती है। बाकी सब अपना अपना काम करते हैं, अपने नसीब का होता है, किस्मत में जैसा लिखा होता है वैसे ही मिलता है। ये चीज़ थी। तो सभी साथियों का तहे दिल से आभार। टाइपिंग कीजिए आप मन तन धन से। बाकी और इसके बाद में एक चीज़ और है कि शुरुआत उन सभी कोचिंग संस्थान की जिन्होंने सहयोग किया हमारा, जैसे कि बीरबल सर है, डेनिस अनिल सर हैं, आंसू सर है, उनके अलावा भी सागवान सर हैं, और भी लगभग 17-20 कोचिंग तक संस्थान वालों ने सहयोग किया था। ये पहली वैकेंसी रेट थी जिसमें कोचिंग संस्थान वालों ने सहयोग किया। हम जाके आए थे, 3-4 दिन राउंड लगाया था, उसके अंदर हर कोचिंग से संस्थान कर रहे थे। जिस टाइम ये पेमेंट की बात चल रही थी, उस टाइम सीन ये था कि सुबह हम 7-8 बजे निकलते थे घर से और लगभग कभी कभार तो 10-10:30 बजे जाते थे। ये सीन था उस टाइम पर। लेकिन केस आज के हम जीत गए और सभी संस्थान वालों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया। विश्वास किया उन्होंने और उन्हीं की बदौलत उन्होंने सहयोग रखा, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था, उन्हीं की वजह से यहाँ तक पहुँचे थे। वरना पैसे इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है, बड़ी रकम होती है जो अपने पास सामने थी, वो बहुत बड़ी मुश्किल थी। लोग जुड़े हुए खूब थे ग्रुप के अंदर, लेकिन सहयोग कितना कर रहे थे वो आपको पता था। और उनको विश्वास भी नहीं था, ये था कि नॉर्मल चलो कर देते हैं, इतना हो जाएगा। लेकिन ये विश्वास बना था कोचिंग संस्थान वालों, उन्होंने काफ़ी सहयोग करवाया अपनी तरफ से, और वो उनको जानते थे लोग, इसलिए इन्होंने सहयोग किया। बाकी हमें कौन जानता था। ग्रुप बनाने से कुछ नहीं होता है, विश्वास नहीं करते, और उनके विश्वास पर हम खरा उतरे। हमने अपनी ईमानदार पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी ही रहेंगे पूरा, ऐसा कुछ नहीं था, ये चीज़ थी। तो सभी का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत। टाइपिंग करो मन तन धन से, और अब आपके हाथ में है कि टाइपिंग कितने दिन में करवाता है, उसको टेंशन नहीं करनी है, आपको अपने फोकस पे करना है। बात रही सुप्रीम कोर्ट की, तो अभी ऐसा कुछ न्यूज़ है नहीं, बाकी हो सकता है ऐसा तो, लेकिन इस पर आपको ध्यान नहीं देना अभी तक। बाकी जो भी न्यूज़ मिल जाएगी, और बाकी आप खुद एक्टिव हो ही ग्रुप में, वो ये चीज़ है। ठीक है साथियों, ऑल द बेस्ट। आज और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।